बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम आपका आईएएस का एक टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। टॉपिक है आपका अफूव दरगुजर और रहमदिली। कोई बच्चा बताएगा अफूव दरगुजर किसे कहते हैं? किसी को पता है? बेटा माफ़ करने को। जब किसी दूसरे से गलती हो जाए या कोई बात आपके मजाज के ख़िलाफ़ हो जाए तो उस बात को बर्दाश्त कर लेना, उस पर किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं देना और उसकी गलती को, अगले बंदे की गलती को माफ़ कर देना, ये क्या होता है? अफू दरगुजर। इसकी इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है। सबसे पहले तो हमने इसका मानी व मफ़हूम देखा कि मानी क्या है इसका, माफ़ कर देना, दूसरे की गलती को माफ़ कर देना। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह पाक का इरशाद है कि लोगों को चाहिए कि वो एक दूसरे को माफ़ कर दें। और क्या तुम नहीं चाहते कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला तुम्हें बख्श दे? बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो इसमें अल्लाह पाक की कौन सी सिफ़त का जिक्र किया गया है इस तर्जुमा में? कि वो माफ़ फरमा देते हैं। हम सब आपको पता है हम सब बहुत गुनहगार इंसान हैं, गलतियां हमसे होती रहती हैं। तो सिर्फ़ इस उम्मीद पे हम अल्लाह ताला के सामने तौबा करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी गलतियों को, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा देंगे और हमें क़यामत वाले दिन आसानियाँ पैदा फरमाएंगे हमारे लिए और हमारे गुनाह बख्श देंगे। करते हो ना ये दुआ आप लोग अपनी दुआ में भी? उसमें नमाज के बाद जो आप दुआ करते हो तो उसमें स्पेशली इस बात की हम अस्तगफिरुल्लाह की एक तस्बीह की जाती है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जाती है। तो ये सब कुछ किसके अंदर आता है? अफू दरगुजर के। ये अल्लाह ताला की सिफ़त है कि अल्लाह पाक गफूर रहीम है, माफ़ फरमा देते हैं। और यही चीज़ जो है, यही एक खुसूसियत जो है, ये बीइंग अ मुस्लिम हमसे भी तवक्को की जाती है कि हम भी एक दूसरे की गलतियों को माफ़ फरमाएँ, एक दूसरे के साथ रहमदिली से पेश आएँ। अब रहमदिली जो है ये क्या होती है? ये तो बड़ा सिंपल सा एक वर्ड है। आप सोचें ज़रा, किसी बच्चे को अगर फ़र्ज़ करें आपके सामने चोट लग जाती है या कुछ उसके साथ मिसहैप हो जाता है तो आप लोगों को दुख होता है ना उसको देख के? आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी कोई आपके सामने गिर गया है तो आप आराम से बैठे रहो? कर सकते हो ऐसा? नहीं होता ना। तो ये क्या है? ये रहमदिली है। यानी किसी दूसरे को मुश्किल में देखकर, तकलीफ़ में देखकर आपके दिल में जो एहसास पैदा होता है, उसके लिए जो नरमी और मोहब्बत का जो जज्बा पैदा होता है वो रहमदिली है। ठीक है। नेक्स्ट इसका है जी सीरत नबवी की रोशनी में। देखिए इसका एक पॉइंट ये भी है, सीरत नबवी की रोशनी में हमने इसको देखना है कि अफू दरगुजर क्या है। सीरत नबवी किसे कहते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक को, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में मुबारक ज़िंदगी में जो जो भी अमल किए वो सब सीरत नबवी में के ज़ुमरे में आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली हमें ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में मिसालें देकर और अपने अमल से साबित करके समझाई है एक एक चीज़। इसी तरह से अफू दरगुजर और रहमदिली के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे वाक़यात हैं जो आपको सीरत नबवी की किताबों में मिलते हैं। बल्कि इवन आप छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, आपकी अपनी आईएएस की बुक्स में भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो हैं वो कोट किए जाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के साथ या अपने बुरा चाहने वालों के साथ किस तरह का रवैया रखते थे। पता है ना आपको? क्या करते थे भला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अगर उनके साथ कोई बदतमीज़ी करता था या उनके गुस्ताखी करता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उससे बदला लेते थे? माफ़ फरमा देते थे ना। तो बेटा ये अफू दरगुजर है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली हमें ये चीज़ करके बताई है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो आपने बर्दाश्त करना है, उस इंसान को माफ़ फरमा देना है। किस उम्मीद पर? कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला भी हमारे गुनाह माफ़ फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक गफूर रहीम है और वो रहम करने वालों को पसंद फरमाते हैं। ठीक है ना? ओके। इसके बाद है जी इसके माशरती फ़वाइद। नीचे हमने एक लिखा हुआ है माशरती फ़वाइद। माशरती फ़वाइद से मुराद ये है कि अगर आप अफू दरगुजर और रहमदिली का मुज़ाहरा करते हो रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ, तो उसके क्या फ़वाइद होते हैं, उसका हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है माशरे में रहते हुए? सबसे पहला है इसका आपस में मोहब्बत बढ़ती है और दिल साफ़ रहते हैं। यानी अगर हम एक दूसरे की गलतियों को, कोताहियों को माफ़ कर देते हैं ना सोसाइटी में रहते हुए, माशरे में रहते हुए, तो इससे क्या होता है जी एक दूसरे के लिए मोहब्बत बढ़ती है दिल में और एक दूसरे के लिए दिल जो हैं वो साफ़ रहते हैं। बजाय इसके कि दिलों में आप एक दूसरे के लिए नफ़रत रखें, एक दूसरे से बदला लेने का सोचें। हर वक्त अगर इंसान ये सोचता रहे कि जी उसने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया तो मैं भी उसके साथ बुरा ही करूँगा, तो इससे क्या होता है आपके दिल एक दूसरे के लिए साफ़ नहीं रहते, दिलों में बुग़्ज़ पैदा होता है, जिससे हमारे मज़हब ने, इस्लाम ने, अल्लाह ताला ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया है। ठीक है। और दूसरा इसका पॉइंट है जी इज़्ज़त और एहतराम बढ़ता है एक दूसरे के लिए।
यानी अगर किसी से कोई गलती कोताही हो जाती है, आप उसको माफ़ कर देते हो, ठीक है, आप उससे बदला नहीं लेते, तो इससे क्या होगा कि उसके दिल में आपके लिए इज़्ज़त बढ़ जाएगी, आपका वो एहतराम करेगा, दिल से एहतराम करेगा। जबकि अगर आप छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करोगे कि जी इसने ये किया है तो मैं इससे बढ़ के इससे इंतकाम लूँगा, तो उससे क्या होगा, नफ़रत पैदा होती है ना। अगर आप लेट्स सपोज, इसको हम छोटी सी एग्जांपल के साथ, एक मिसाल के साथ समझ लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपका क्लास में आपका कोई क्लास फेलो है या आपका कोई फ्रेंड है, वो आपके साथ बदतमीज़ी करता है, तो आप उल्टा उठ के जो है उसको थप्पड़ लगा देते हो या उसको कोई और ज़्यादा उससे ज़्यादा हार्श वर्ड्स उसके लिए यूज़ करते हो, बदतमीज़ी करते हो, तो इससे क्या होगा, माहौल सही रहेगा, आपके इर्द गिर्द का माहौल ख़राब हो जाएगा ना, और ज़्यादा नफ़रत पैदा होगी, पूरा एक जो एक आपका क्लास का या स्कूल का एनवायरनमेंट होता है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमें जो है हमारे इस्लाम ने, दीन ने अफ़ू दरगुज़र और रहम दिली की तलकीन की है कि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ किस तरह के मामलात रखने हैं। इसके बाद इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है अफ़ू दरगुज़र का और रहम दिली का, कि हमें अल्लाह पाक की रज़ा हासिल होती है। अल्लाह पाक की रज़ा क्या है कि जिस तरह मैं गफूर रहीम हूँ, बख्शने वाला हूँ, रहम करने वाला हूँ, इसी तरह से मेरे बंदे, मेरे तख्लीक करदा बंदे, इंसान जिनको मैंने दुनिया में अपनी अतात के लिए, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात के लिए भेजा है, उनसे भी वो तवक्को रखते हैं। कुरान पाक में जगह जगह पे ये बात इरशाद फरमाई गई है कि एक दूसरे के साथ रहम दिली का मामला करो, एक दूसरे के दुख में शरीक हो, एक दूसरे को दुख या तकलीफ़ में दिलासा दो, जितना हो सकता है एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करो। है ना ये सारा कुछ कुरान पाक में। तो बेटा ये सब कुछ हमारे दीन इस्लाम का हिस्सा है। सबसे ऊपर हमने एक बड़ी प्यारी जो है वो लिखी है लाइन, देखिए ज़रा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी ज़ात के लिए इंतकाम नहीं लिया। क्या ये सच है? सच है ना। आपने आईएएस की बुक्स में कितने ऐसे वाक़यात पढ़े हैं जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने सारे जो हैं वो बताया जाता है कि किस किस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़ू दरगुज़र से और रहम दिली से काम लिया था। तो ये सब कुछ किसके लिए है, किस लिए है? ये जो लिखते हैं आईएएस की बुक्स में या सीरत नबवी की किताबों में या कुरान पाक में जगह जगह पे जो बातें बताई गई हैं, बेटा इनका मकसद क्या है? कोई बच्चा मुझे बताए, हैंड्स अप कीजिए ज़रा, क्या मकसद है ये सब कुछ कुरान पाक में जो जगह जगह पे माशरती ज़िंदगी के हवाले से बातें लिखी जाती हैं, उनको बताने का मकसद क्या है? क्या बात आपके जहन में आती है? किस लिए लिखी गई है? श्याम, किस लिए लिखा गया है बेटा सब कुछ? ऊंची आवाज़ में बताएं बेटा। रहम दिली पैदा हो, शाबाश, वेरी गुड। ताकि जो लोग पढ़ते हैं कुरान पाक तर्जमा के साथ पढ़ते हैं या आईएएस की बुक्स में, आपके छोटे बच्चों की बुक्स में जो जगह जगह पे हर एक टॉपिक से रिलेटेड वाक़यात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्ज किए जाते हैं, वो इसलिए किए जाते हैं कि आप लोग उस पर अमल करो, उन बातों पे, ठीक है, ताकि सोसाइटी में, माशरे में एक अच्छी फ़िज़ा कायम हो, एक दूसरे के साथ हुस्न अखलाक की, रवादारी की, रहम दिली की, फ़ो दरगुज़र की एक फ़िज़ा कायम हो, बजाय इसके कि नफ़रत फैले, एक दूसरे से इंतकाम लिया जाए, बदले लिए जाएँ, ज़रा ज़रा सी बात पे एक दूसरे को मारा जाए। तो क्या ये इससे मुआशरा ठीक रह सकता है? नहीं रह सकता ना। इसीलिए बेटा आईएएस की बुक्स में जगह जगह पे आपको दीन के हवाले से कोटेशंस और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात जो हैं वो बताए जाते हैं, वो लिखे जाते हैं, ताकि आप लोग इसके जो है ना अपनी अमली ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है? नहीं आ रहा? ओके, क्लियर है सारा कॉन्सेप्ट आपका कि फ़ो दरगुज़र और रहम दिली क्या है? ठीक है, ओके बेटा, अगला लेसन स्टार्ट करते हैं।